जहां एक तरफ आप उस मसले को लेके राष्ट्रवाद के मसले पर लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और संघ परिवार के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और प्रूव हो रहे हैं, चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे वो अजमेर शरीफ का, बिल्कुल, उससे आपको नहीं लगता कि आप लोगों की पूरे परिवार की छवि पर मैं आपको स्पष्ट धब्बा लगाए? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बीजेपी का इससे कोई वास्ता नहीं। नेशनलिस्टिक छवि जो है आपको कहीं न कहीं तो बिल्कुल नहीं। टेररिज्म के खिलाफ सबसे अधिक हम हैं। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रश्न है, भागवत जी उसको कितना स्पष्ट कह चुके हैं कि वायलेंट एक्टिविटीज और किसी प्रकार के उग्र स्वभाव के व्यक्ति का कोई संघ में स्थान नहीं है। संघ इतना स्पष्ट कर चुका है इस विषय को, और इस विषय के ऊपर बिल्कुल कठोरता के साथ वो बार बार ये बात कहते हैं। इसलिए ये कहना कि संघ या बीजेपी में से कोई इसमें इन्वॉल्व है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन ये परिवार तो है ना। सीमानंद कौन है? देखिए, मैं अभी व्यक्तियों के दोषों में नहीं जा रहा हूं। ऐसा तो है कि आपका लार्जर परिवार है। मैं किसी एक व्यक्ति का क्या रोल है उसमें नहीं जाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर दूं, जहां तक बीजेपी और संघ का प्रश्न है, इस प्रकार की एक्टिविटीज को हम आउटराइटली कंडेम करते हैं और कोई किसी का इन एक्टिविटीज के साथ कोई संबंध का प्रश्न नहीं। पहली बार हुआ है अरुण जी कि संघ परिवार, मैं ये मानता हूं, इस मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का तो खैर कोई आरोप भी नहीं है हमारे ऊपर। संघ ने भी स्पष्ट कर दिया उनका इन एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं है। ये बताइए कि बीजेपी के आज लीडरशिप में हम किसको माने कि वो लीडर है? क्योंकि अडवाणी जी आदरणीय हो गए। मैं इसका उत्तर आपको दे दूं। हमारे यहां अडवाणी जी हमारे वरिष्ठ हैं। उसके बाद मैं 10 नाम आपको गिरा सकता हूं जो हर पॉलिटिकल पोटेंशियल में, हर दृष्टि से अन्य पार्टियों के नेताओं, दलों के नेताओं से कहीं 19 आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन किस चुनाव में कौन लीडर होगा, वो चुनाव के समय हम तय कर पाएंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, आपके रमन सिंह, ये सब यंग कैटेगरी में आते हैं। अडवाणी जी का रोल क्या है? देखिए, अडवाणी जी हमारी पार्टी के एक प्रकार से गाइड और मार्गदर्शक हैं। अडवाणी जी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं और हमें मार्गदर्शन करने का काम पार्टी में करते हैं, और वो उनका रोल, जब तक वो सक्रिय रहेंगे, वो उनका रोल रहेगा। लेकिन आप अपने मार्गदर्शक का एडवाइस को कहाँ मानते हैं? अगर वो आपके सीनियर और मार्गदर्शक हैं, तो फिर आपको उनकी बात कर्नाटक में माननी चाहिए थी कि येदियुरप्पा को देखिए, अडवाणी जी बात झारखंड में माननी चाहिए। अडवाणी जी तो जहां आप लोगों को करते आप उनको मार्गदर्शक बिल्कुल नहीं। अडवाणी जी बीजेपी की कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल हैं और रहेंगे। 2014 के लिए आपका चेहरा कौन है? देखिए, मैंने आपको बताया, हमारे पास ऐसे बीजेपी के पास, एनडीए के पास बहुत चेहरे हैं। चुनाव से पहले हम तय करेंगे। फर्क केवल इतना है कि पैदा होते ही डायनेस्टिक पार्टीज की तरह हम लीडर तय नहीं करते। हम मेरिट, टैलेंट और पोटेंशियल के हिसाब से, अपील के हिसाब से उस वक्त करेंगे, और जिसका नाम तय करेंगे सारा बीजेपी और सारा एनडीए उसको स्वीकार करेगा। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी में इससे इंटरनल जो स्क्विबलिंग है, बिल्कुल नहीं है, काफी ज्यादा और बढ़ जाएगी, क्योंकि हर कोई रेस में होगा लीडर बनने के? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज सब के सब परिश्रम कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस सरकार से मुक्ति मिल जाए और एक बार फिर बीजेपी एनडीए लेड गवर्नमेंट इस देश के अंदर बने। ये बताइए, क्या कारण है कि एनडीए में और कोई नई पार्टी नहीं जुड़ रही है? अटल जी का योगदान था कि एनडीए को उन्होंने 24 पार्टियों का एक समूह बना लिया। मैं ये मानता हूं कि एनडीए बढ़ने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार जो है, जेडीयू, वो अपनी अलग पहचान एक बना रहे हैं, और वो अपनी पहचान बीजेपी के से बहुत ज्यादा क्लोज होकर नहीं बनाना चाहते। ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी अनक्वेश्चनेबली बिहार के अंदर एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं। स्वाभाविक है कि हर विषय पे हमारी आइडियोलॉजी सेम नहीं है। अगर सब विषय से हम सहमत हो जाए तो पार्टी ही एक हो जाए। अगर नीतीश कुमार का चेहरा आगे आएगा तो क्या देखिए, व्यक्तियों के संबंध में क्या स्थिति आएगी हम तब तय करेंगे। अच्छा, बीजेपी के कौन लीडर होंगे? क्योंकि दो चेहरे हमेशा मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, लेकिन अंतिम वाक्य आपको बतला दूं, हमारा लीडर और आपके बीच में हमेशा चॉइस की बात आ जाती है। हमारा जो भी लीडर होगा वो डायनेस्टिक पे नहीं होगा, ये मेरिटोक्रेसी की लड़ाई है, वो मेरिट के आधार पर होगा। देखिए, मैं मानता हूं कि हालात तय करेंगे, पार्टी तय करेगी, और इस विवाद में हम आज उलझेंगे भी नहीं और न ही आप मुझे इस विवाद में आज फंसा पाएंगे।